नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता आजम खां के ठिकानों पर आईटी का छापा चल रहा है। आजम खां के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अल जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ, रामपुर, सीतापुर में भी छापेमारी जारी है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में भी छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी आज सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजम खां के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ, रामपुर, सीतापुर में छापेमारी जारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में भी छापेमारी चल रही है। सपा नेता आजम खां के ठिकानों पर यह आईटी का छापा पड़ा है। आजम खां के ठिकानों पर यह छापेमारी सुबह से ही जारी है। ये देखिए, तस्वीर भी आ रही है और कई जगह पर ये छापेमारी चल रही है। अल जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये छापेमारी लगातार जारी है। न सिर्फ लखनऊ बल्कि रामपुर, सीतापुर में छापेमारी जारी है। मेरठ, गाजियाबाद में भी छापेमारी चल रही है और सहारनपुर में भी छापेमारी चल रही है। एमपी में भी आज सुबह से ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजम के पर आईटी का शिकंजा अब कस चुका है। आईटी का ये छापेमारी चल रही है। अल जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर भी छापेमारी सुबह से ही जारी है। मध्य प्रदेश में भी आज सुबह से ही चल रही है छापेमारी। जहां जहां आजम खां का ठिकाना है, वहां आईटी की टीम पहुंची हुई है और हलचल मच गई है, क्योंकि आईटी की टीम न सिर्फ एक ठिकाने बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में पहुंची है जहां पर यह छापेमारी इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में छापेमारी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, एमपी में भी आज सुबह से ही चल रही है छापेमारी। तो अब आजम खां पर शिकंजा कसा है आईटी का भी। सीधे रुक करते विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, एक नहीं बल्कि कई जिलों में छापेमारी चल रही है आजम खां के पर। अब आईटी का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जौहर अली ट्रस्ट को लेकर छापेमारी चल रही है और इस ट्रस्ट की बाकायदा कई साल से जांच कर रहा था इनकम टैक्स की। बहुत सारी अनियमितताओं की बात सामने आई थी। ये भी कहा गया था कि 33 साल की लीज के लिए लीज पर जमीन दी गई थी आजम खान को और उसके बाद मात्र 100 रुपए पर लीज पर दी गई थी। उसको लेकर तमाम अनियमितताएं हुई। ट्रस्ट की जमीन पर तमाम गलत तरीके से जो निर्माण कराए गए और स्थायी निर्माण करा लिए गए, बहुत सारे आरोप थे। इसको लेकर इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की थी, जांच शुरू की थी और ईडी इस मामले में पहले से ही जांच कर रही है। यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी जारी है। ईडी ने एक मुकदमा भी दर्ज किया जिसमें आजम और उनके परिवार के लोग नामजद हैं। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कटघरे में खड़ी करती रही है इस कार्रवाई को और दबाव बनाने का आरोप लगाती रही है। लेकिन आजम के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप हैं वित्तीय अनियमितताओं के, खासकर ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने भी काम हुए थे उनको लेकर वित्तीय अनियमितताएं हुई। और बीते दिनों हमने देखा भी कि आजम के जौहर अली ट्रस्ट में किस तरह की चीज़ें पाई गई थी। वहाँ पर जो परिसर है, वहाँ पर एक स्कूल भी चल रहा है ट्रस्ट के लिए, जो शोध संस्थान है उसी शोध संस्थान के एक हिस्से में स्कूल भी चल रहा है, वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से चल रहा है। जो मानक होते हैं, ट्रस्ट के जो नियम होते हैं, उन नियमों को धता बताकर तमाम चीज़ें वहाँ पर करवाई गई। इसको लेकर जो आजम के खिलाफ और उनके परिवार के तमाम लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी इनकम टैक्स की और बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साक्ष्य, आर्थिक जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको लेकर मिले थे। और आज इनकम टैक्स ने रामपुर के अलावा, चूंकि रामपुर में आजम खान का आवास है, वहां पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में उनके ट्रस्ट का ऑफिस है, इसके अलावा उनकी बहन भी यहाँ पर रहती हैं रिवर बैंक कॉलोनी में। वहाँ पर भी जो सोर्सेज हैं इनकम टैक्स के, वो कह रहे हैं कि रिवर बैंक कॉलोनी में उनके बहन के आवास पर भी एक टीम लगी हुई है। यानी 15 से ज़्यादा टीमें इनकम टैक्स की अलग अलग उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी जहाँ जहाँ आजम खान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और ये अभी आज सुबह से ये छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है। ये कुछ ये बता रहे हैं कि रामपुर में जो उनके आवास है वहाँ काफ़ी दस्तावेज ट्रस्ट से जुड़े हुए बरामद हुए हैं, जब्त किए हैं इनकम टैक्स ने। और तमाम जो लेखा जोखा होता है, ट्रस्ट का हिसाब किताब होता है, उससे जुड़े तमाम पुस्तकें, तमाम किताबें, तमाम जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए गए हैं। और ये चूंकि अभी कुछ घंटे पहले छापेमारी शुरू हुई है, इसलिए जो टीमें हैं, 15 से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश के ठिकानों पर। तमाम जनपदों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में चल रही है, लखनऊ में, यानी लखनऊ में भी
जो उनके आवास थे, आजम खान का तो दारुल शफा में आवास था, हालांकि वहां पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इनकम टैक्स की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन वो आवास दारुल शफा वाला बंद है। ये बताया जा रहा है कि जो उनकी बहन है वो उनके घर पर भी एक टीम पहुंची है, और इसको लेकर अभी थोड़ी देर में, चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम खान, तो सियासत भी गरमाएगी, माहौल गरमाएगा। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले, यानी कुछ महीने पहले, इस तरह की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया था। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तमाम जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उस पर कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे। तो अब निश्चित तौर पर इस छापेमारी के अभियान के बाद आज यूपी की सियासत एक बार फिर से आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी, सियासत गरमाएगी। लेकिन ये तय है कि आज की छापेमारी में बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स के पास ऐसी, चूंकि इनकम टैक्स की छापेमारी का, कार्रवाई का, रेड का एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर अचानक नहीं होता है, बहुत लंबे समय से इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही थी। करीब 4 साल से लगातार 2019 में ये जांच शुरू हुई थी और उसके बाद से लगातार ये जांच चल रही थी। आयकर विभाग को बहुत सारे उससे जुड़े दस्तावेज मिले थे, बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। जो आर्थिक गड़बड़ियां हुई थी उनकी बहुत सारी जो सबूत हैं वो हाथ लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन सबूतों को, उन साक्ष्यों को, उन दस्तावेजों को अध्ययन किया गया। अध्ययन के बाद जो फिल्टर करके जो चीजें निकाली गई हैं, उसके बाद यानी इनकम टैक्स की टीम ने ये पता लगाया है कि इन वित्तीय अनियमितताओं में कौन कौन लोग आजम खान के साथ, उनके परिवार के लोग या उनके करीबी लोग या जिनको ट्रस्ट में हिस्सेदारी दी गई थी वो लोग, उनके पास किस किस तरह की आर्थिक जो लाभ लिए हैं उन्होंने इस ट्रस्ट के माध्यम से, वो लाभ के दस्तावेज, उन लाभ के सबूत, उन फायदा पहुंचाने वाली चीजों के साक्ष्य तमाम हाथ लगने के बाद अब ये कार्रवाई शुरू हुई है, यानी रेड की कार्रवाई। अब इनकम टैक्स की टीम जो उनके पास पहले से साक्ष्य मौजूद हैं, उसके बाद जो अब इनके आवास से, इनके प्रतिष्ठानों से या दफ्तरों से या इनके संस्थानों से जो सारी चीजें मिलेंगी, उसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और बहुत सारी संपत्तियों को इनकम टैक्स जब्त भी कर सकती है। आजम खान की तमाम संपत्तियां हैं, उनके परिवार की तमाम संपत्तियां हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रस्ट में जिनका खास ओहदा है, उनसे जुड़ी संपत्तियों को इनकम टैक्स अब जब्त करने की कार्रवाई भी आगे, यानी आज की जो छापेमारी की प्रक्रिया है उसके आगे ये कार्रवाई हो सकती है। जब्त करने का, जो सीज करने का संपत्ति का सिलसिला होता है वो शुरू हो सकता है। जी, यानी विवेक, अब भले ही सियासत इसमें शुरू हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं। जब यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये आज का मामला नहीं है, लगातार इसमें साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, जिसके बाद आज ये कई जिलों में ये छापेमारी चल रही है। तो जाहिर सी बात है अब ये धीरे धीरे मामला और बढ़ेगा, और अब सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि उनके करीबी, उनके परिवार वाले भी अब शिकंजे में आते नजर आ रहे हैं इस पूरी कार्रवाई के बाद, अगर देखा जाए तो। निश्चित तौर पे देखिए, 2019 में राज्यपाल से शिकायत हुई थी, गवर्नर से शिकायत की गई थी, उसके बाद इनकम टैक्स ने इसमें अपनी जांच शुरू की थी। चूंकि ट्रस्ट से जुड़ा मामला था और इन सारी चीज़ों को राज्यपाल, जो गवर्नर हाउस है वहाँ से संचालित किया जाता है, वहाँ से उनकी देखरेख होती है, निगरानी होती है। तो अब राज्यपाल के निर्देश के बाद, चूंकि इसमें उन्होंने ज़रूरी समझा, उनको तमाम तरह के साक्ष्य दिए थे शिकायतकर्ता ने, और साक्ष्य मिलने के बाद इनकम टैक्स, ईडी और पुलिस, यानी तीनों एजेंसियों ने अपनी जाँच शुरू की थी। जो अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसके साथ साथ अपनी जांच शुरू की, और एक तरह से घेराबंदी पूरी आजम की हो गई थी कि अगर उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की है, जौहर अली ट्रस्ट को लेकर तमाम वित्तीय अनियमितताएं की हैं, तो बख्शा नहीं जाएगा, ये बात तय थी। लेकिन जहां तक सियासत की बात है तो सियासत हमेशा आजम खान को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर गरमाई रहती है। यूपी में आजम खान समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा है और एक मुस्लिम चेहरा भी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखते हैं। अब चूंकि ये कार्रवाई होगी और बड़ा सीजर भी हो सकता है, ये जो इनकम टैक्स के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में, ठीक है विवेक, हमारे साथ बने रहिए। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। सैयद आमिर, वहां क्या अपडेट? देखिए, आजम खान के घर पर इस वक्त जो है छापेमारी इसे कहेंगे, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर एसएसबी की फोर्स है और इनकम टैक्स विभाग की टीम है यहाँ पर। और न सिर्फ आजम खान, साथ में आजम खान के जो सहयोगी हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर खान हैं, उनके घर पर भी जो है वहां पर इनकम टैक्स पहुंची है। और भाई इसके साथ में ईडी है या नहीं है, इस बात की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इनकम टैक्स के एक अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने इनकम टैक्स होने की पुष्टि की है। तो फिलहाल आजम खान के घर पर जो है भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं और अधिकारी अंदर आजम खान और उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं।